Hello everyone. In this video we are going to discuss chapter number 6 that is squares and square root of class 8th. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं। तो मैं अगर बात करूं कि स्क्वायर जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया है तो स्क्वायर एक शेप होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर मैं एक कोई सैंपल के तौर पे एक 3 सेंटीमीटर वाला साइड का स्क्वायर एक कंसिडर करूं और उन सभी साइड्स को 1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दूं और ना ज्वाइन करूं ऐसे, तो टोटल स्मॉल स्क्वायर्स कितने बनेंगे तो हम काउंट करेंगे तो 9 बन रहे हैं। तो टोटल स्क्वायर्स 9 बन रहे हैं और 9 को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं 3 3 9। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 का स्क्वायर होता है वो 9 है। मतलब ये है कि अगर हम किसी भी नंबर को उसी से वापस मल्टीप्लाई करते हैं, जब वो हमें रिजल्ट मिलता है वो उसका स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 का स्क्वायर 9 हुआ। और हमने यहाँ पे एक लिस्ट भी बना रखी है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 है, जैसे 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 4 16, 5 का करेंगे 5 इंटू 5 25। ऐसे हमने 10 तक लिखा है और हम ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। बस स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हमें उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये तो बात हुई स्क्वायर्स की। तो स्क्वायर रूट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्क्वायर रूट जैसे अगर 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है। इसी का रिवर्स प्रोसेस है ये कि 9 3 का स्क्वायर रूट होता है 16, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। वैसे ही 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 का स्क्वायर रूट 9। ये सिंपल बात हुई। ये हमने चैप्टर का जो नेम है उसको समझा है अभी तक। अब हम कुछ स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ये स्क्वायर्स लिखे हैं, इनके अंदर 1 आया है लास्ट डिजिट, 4 आ चुका है, 9 आ चुका है, 6 आ चुका है, 5 आया है, 6 आया है, 9 आया है, 4 आया है, 1 आया है और 0 आया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने इस लिस्ट के अंदर 2 को नहीं देखा, 3 को नहीं देखा, 7 को नहीं देखा और 8 को नहीं देखा। तो जो भी नंबर जिसके एंडिंग में 2, 3, 7 और 8 होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि उन नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 नहीं होते हैं। दूसरी बात, उनके एंडिंग में ओड जीरोज नहीं होते हैं। ओड जीरोज नहीं होते हैं, जैसे 1 0 या फिर 3 जीरोज या फिर 5 जीरोज या एंड सो ऑन। अब बात रही कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। पहले हमें ये तो बताओ, परफेक्ट स्क्वायर उस नंबर को बोलते हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे 8 का स्क्वायर 64, मतलब 64 किसी का स्क्वायर है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 65 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 64 के बाद डायरेक्ट 81 आ रहा है, तो 65, 66, 67 ये जितने भी बीच में नंबर आ रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो जो इस लिस्ट में ये लिखे हुए हैं इनके बीच में जो नंबर होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। मतलब सिंपली ये कहेंगे कि अगर कोई नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये बात है। ये तो परफेक्ट स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हमने कि अगर कोई नंबर जिसके एंडिंग में 2, 3, 7 और 8 लिखा हुआ है तो वो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। या फिर किसी नंबर के एंडिंग में 0 या फिर 3 टाइम्स 0 या फिर 5 टाइम्स 0 या फिर 7 टाइम्स 0 या फिर 9 टाइम्स 0, उस नंबर को भी हम ये डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी यह है कि अगर कोई इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा। अगर कोई ओड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ओड होगा। जैसे मैं बात करूं 6 की, 6 का स्क्वायर होता है 36। अगर मैं बात करूं 8 की, 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर मैं बात करूं 12 की, 12 का स्क्वायर होता है 144। जैसे 6 भी इवन नंबर है, उसका स्क्वायर भी इवन है। 8 भी इवन है, 8 का स्क्वायर भी इवन है। 12 भी इवन है, 12 का स्क्वायर भी इवन है। ये जैसे इवन नंबर का स्क्वायर इवन है, ऐसे ही ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे हम तो वो ओड आंसर मिलेगा। जैसे मैं 7 का स्क्वायर करूंगा 49 मिल रहा है। अगर मैं 13 का स्क्वायर करूं तो वो 169 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ओड नंबर्स का स्क्वायर भी ओड है, ओड नंबर का स्क्वायर भी ओड है, ओड नंबर का स्क्वायर भी ओड है। तो इवन नंबर होंगे उनका स्क्वायर भी इवन होगा, ओड नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर भी ओड होगा। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि हम स्क्वायर्स को ओड नंबर्स के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्क्वायर्स को हम ओड नंबर के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मेरे को 5 का स्क्वायर ओड नंबर्स के सम में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि 5 का स्क्वायर फाइंड करना है मुझे, तो फर्स्ट 5 ओड नंबर्स का सम लिखूंगा मैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 2 3 4 5। अब इनका एडिशन करते हैं। 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25। और आप देख सकते हो कि 5 का स्क्वायर भी 25 ही तो होता है। जैसे मैं बात करूं कि 3 का स्क्वायर फाइंड करना है मुझे सम ऑफ ओड नंबर्स के फॉर्म में,
तो फर्स्ट 3 ओड नंबर्स लिखेंगे 1 + 3 + 5। अब इनका एडिशन करेंगे 1 + 3 4, 4 + 5 9, और वैसे 3 का स्क्वायर भी तो 9 ही होता है। कोई भी नंबर लिख लो तो स्टार्टिंग के उतने ही ओड नंबर्स हमें लिखने होंगे। जैसे मैं बात करूँ 9 की, तो 9 का मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग के 9 ओड नंबर्स लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, 9 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिए, मतलब 17 तक ही जाना था हमें। तो इन सभी का अगर एडिशन करेंगे हम तो वो हमें 9 का स्क्वायर 81 ही मिलेगा। आप एडिशन करके देख सकते हो। तो करने का मतलब ये है कि हम स्क्वायर्स को ओड नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है नेचुरल नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। अब जैसे क्वेश्चन मिल गया हमें कि 4 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर है, इन दोनों के बीच कितने नेचुरल नंबर्स आएंगे। जैसे मैं बात करूं 4 का स्क्वायर 16 है और 5 का स्क्वायर है 25, तो इन दोनों के बीच कितने नेचुरल नंबर्स आएंगे वो लिख के देखते हैं एक बार। इन दोनों के बीच 17 आ सकता है, 18 आ सकता है, 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है और 24 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में ये इतने नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ कि 8 होगा। इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आएंगे, 8 आएंगे। लेकिन हम बार बार ऐसा लिख तो नहीं सकते, बार बार ऐसा लिखेंगे मान लो कि 100 का स्क्वायर और 101 का स्क्वायर करना, तो बहुत नंबर लिखने पड़ जाएंगे हमें, और एग्जाम में 1 या फिर 2 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत थोड़ी करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जब भी एक के बाद एक आने वाला नंबर है, जैसे 4 के बाद 5, 6 के बाद 7, 8 के बाद 9, 12 के बाद 13, तो दोनों में से जो छोटा नंबर होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही आंसर मिलेगा। जैसे 4 और 5, इनमें से छोटा 4 है, 4 का डबल 8 होता है, इसका आंसर डायरेक्टली मिल रहा है हमें। जैसे मैं बात करूँ 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आएंगे, तो छोटा नंबर 12 है, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 24 मिलेगा। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, सिंपल है। जैसे मेरे को 100 का स्क्वायर और 101 के स्क्वायर के बीच में नेचुरल नंबर्स देखने हैं, तो छोटा नंबर 100 है और 100 का डबल कितना होगा, 200। इन दोनों के स्क्वायर के बीच 200 नंबर आएंगे, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हो। ये बात हुई प्रॉपर्टी नंबर 4 की। अब प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है वो कुछ इस टाइप से है और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे जरूर पूछा जाता है। उसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट से हमें यह समझ आता है कि 3 नंबर्स की पेयर होगी। अब 3 नंबर्स की अगर पेयर है तो कोई भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 3 है, 5 है और 7 है। अब इनको चेक करना है हमें कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो चेक करने का क्या तरीका है कि 3 का स्क्वायर 9 लिखा हमने, 5 का स्क्वायर 25 लिखा, 7 का स्क्वायर 49 लिखा। क्या इन दोनों का सम इसके इक्वल है? इसके इक्वल तो नहीं है। इसका सम करेंगे तो आएगा हमारे पास 34, और 34 49 के इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, नो 3, 5 एंड 7 इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर मैं बात करूं 3, 4 और 5 की, ये तो इसका एक पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट देखो, इसको चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों का एडिशन करेंगे, इसके इक्वल आ रहा है क्या, देख चेक करते हैं एक बार। 16 + 9 25 और 25 25 दोनों इक्वल है। तो क्या करेंगे, यस 3, 4, 5 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब यह है कहने का सिंपल कि अगर कोई 3 नंबर्स जिनके अंदर स्मॉलेस्ट 2 नंबर्स जो हैं उन दोनों का स्क्वायर का सम थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तब उन तीनों नंबर्स को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर काउंट करेंगे, वरना पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है कि इन तीनों में से कोई एक वैल्यू बता दी जाती है, बाकी 2 वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, और वो बाकी 2 वैल्यूज़ हम इन तीनों फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए कैलकुलेट करेंगे। चलो इसका भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए कि हमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैलकुलेट करनी है जिनका 1 मेंबर हमारे पास 6 है, 1 मेंबर गिवन है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 2m m² - 1 m² + 1। अब ये चेक करो कि ये इवन नंबर है या फिर ओड नंबर है। अगर जब भी ये इवन नंबर मिल जाए तब हम 2m के इक्वल पुट कर देंगे उसको। अब इवन नंबर है ये, तो 2m = 6 लिखेंगे, तो m = 6/2 होगा, जो कि 3 मिल गया। अब इसका तो काम हो गया। अब बात रही m² - 1 की, तो क्या लिखेंगे, m² - 1 लिखा, m की जगह हमने जो कैलकुलेट किया वो 3² - 1 लिखेंगे, 9 - 1 जो कि आंसर मिल जाएगा 8। और दूसरी वो जो फॉर्मूला है वो है m² + 1 का, m की जगह 3² + 1 लिखेंगे अब की बार, तो 9 + 1 जो कि बन जाएगा 10। तो हमें जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिली है वो कौन सी मिलेगी, एक तो क्वेश्चन वाला नंबर, एक ये इससे मिला हुआ नंबर, एक इधर से नंबर, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे ही ये तो इवन नंबर के लिए सोल्व करके बता दिया,
मान लो कि आपको ओड नंबर मिल जाए, जब ओड नंबर मिलेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज करते हैं कि आपको 35 मिल गया, तो 35 मिल गया तो ओड नंबर है, तो ओड नंबर है तो या तो इसके इक्वल रखेंगे या फिर इसके इक्वल रखेंगे। तो 35 के ये चेक करो कि अगला ना परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 36 है। 36 है, इसका मतलब ये हुआ कि 36 में एक एड, मतलब पहले मैं इसको सपोज कर लेता हूँ, मान लो इसको सपोज कर लिया, एम स्क्वायर रफ में कैलकुलेट करके देख लिया करो, 35 के बराबर है, तो ये 1 उधर जाएगा, तो 1 अगर उधर जाएगा तो एम स्क्वायर बराबर 34 माइनस 1 34 मिलेगा, मतलब 36 नहीं मिला। हम ये स्टेप नहीं करेंगे, रफ में कैलकुलेट करके देखा था, हम ये वाला स्टेप करके देख लेंगे। एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 35 पुट कर लेंगे, तो एम स्क्वायर इक्वल टू 35 प्लस 1 बन जाएगा 36, तो एम स्क्वायर 36 मिल गया। तो इस 36 6 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि एम की वैल्यू 6 मिल गई हमें। जो एम की वैल्यू मिली है बचे हुए फॉर्मूले में रख लेंगे, एक तो 2m बच रहा था, तो 2m बच रहा था तो 2 इंटू 6 करेंगे, जो आंसर मिलेगा 12 मिल जाएगा। और एक दूसरा फॉर्मूला बच रहा है 2m एम स्क्वायर प्लस 1 का, तो एम स्क्वायर प्लस 1 में 6 स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, तो वो होगा 36 प्लस 1, उसका आंसर मिला 37। तो हमारी जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी अब की बार वो होगी 35, 12 एंड 37, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुई। एक छोटी सी प्रॉपर्टी हम और मिस कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है, वंस डिजिट ऑफ ए स्क्वायर, किसी भी नंबर के स्क्वायर की वंस डिजिट फाइंड करनी है अगर हमें, कैसे करेंगे, जैसे 71 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो वंस डिजिट क्या मिलेगी, पूरे नंबर का स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस 1 का स्क्वायर करके देख लो। 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है, मतलब इसके वंस डिजिट की स्क्वायर कितनी होगी, 1 होगी, लिख देंगे वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 71 इज 1। जैसे 87 है, 87 के स्क्वायर की वंस डिजिट क्या होगी, वो हमें पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस इतना करेंगे कि जो ये 7 है 7 इंटू 7 करेंगे, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 की लास्ट डिजिट 9 है, तो क्या लिख देंगे, वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 87 इज 9। ऐसे वंस डिजिट फाइंड करनी होती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज़ है। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 और 6.2 सोल्व करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।